हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने एसबीआई पीओ का मॉक टेस्ट नंबर 1 लगाया था 2025 वाला। तो उसी का एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले हैं। स्कोर तो वैसे आप देख सकते हो अच्छा नहीं है। कट ऑफ वैसे 58 दे रखे हैं इन्होंने, बट मेरा स्कोर 45.5 ही है। स्कोर देखे तो हम काफ़ी कम ही है। और वैसे अगर परसेंटाइल देखे तो परसेंटाइल फिर भी ठीक है, 92.53 है। मतलब 90 प्लस तो है एटलीस्ट। वैसे हमारा टारगेट 95 प्लस का रहता है, लेकिन ठीक है जो भी है, कुछ नहीं कर सकते इसमें। एक तो लास्ट में मेरी पजल बन गई थी, उसके मैं आंसर नहीं कर पाई, तो इसीलिए भी गड़बड़ हुई है। अदरवाइज और अच्छा स्कोर बन सकता था। अगर हम इसमें प्रॉपर देखें तो मैं आप लोग को बताती हूँ मेरे कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई है। सबसे पहले तो इंग्लिश में हम ओवरऑल देख लेते हैं क्या क्या आया हुआ था। सबसे पहले तो रॉन्ग वाले ही देख लेते हैं। इधर बीडी में इंटरचेंज करना था, मैंने एडी कर दिया। इनमें मुझे कंफ्यूजन ही था, तो ये इंटरचेंज वाले मेरे गलत हुए। वैसे नहीं होते हैं मेरे गलत, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस दे रखे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था इनको करना। और इसका एक क्वेश्चन तो मैंने स्किप भी किया था आई थिंक। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहे थे। जिसमें नो करेक्शन आया था वो मैंने स्किप ही कर दिया, क्योंकि इसमें मुझे नो करेक्शन लग रहा था, लेकिन मैं ऑलरेडी दो में नो करेक्शन कर चुकी थी, तो हिम्मत नहीं हो रही थी सब में नो करेक्शन मार्क करने की। और जो करे थे वो तो गलत ही। उसके अलावा एक ये भी रॉन्ग हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन मेरे कई बार गलत होते हैं। 1 और 3 आना था इसमें। इसमें स्टार्टर 1 और 3 बिकॉज और फॉलोइंग। वेटिंग टाइम कम हो गया है, स्क्रीनिंग प्रोसेस। इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, आप लोग बताना है इस क्वेश्चन को जरूर। उसके इसमें पता है मुझे क्या गड़बड़ लग रही है, क्योंकि अगर हम सेंटेंस पढ़े, मैंने जो सोच के मार्क किया था वो क्या किया था कि एयरपोर्ट की अथॉरिटी ने इम्प्रूव किया है सिक्योरिटी चेक स्कोर स्क्रीनिंग प्रोसेस को इम्प्रूव किया है, तो मुझे लगा टाइम भी इंक्रीज हुआ होगा। मैंने उस तरीके से सोचा था, लेकिन ठीक है ये, क्योंकि उन्होंने प्रोसेस को अच्छा ही किया, इम्प्रूव किया है, तो कम ही वेटिंग टाइम लगेगा और स्मूथर बोर्डिंग होगी। तो हाँ, मेरी मिस्टेक है ये, मैंने समझने में उस टाइम मिस्टेक करी थी। कई बार क्योंकि हमारे पास 40 क्वेश्चन होते हैं, हमारे पास माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो इसीलिए कई बार समझने में मिस्टेक कर देते हैं हम। इसमें भी सेम वही चीज़ हुई है। उसके अलावा एक मेरा आरसी का क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। आरसी की इसमें कम ही क्वेश्चन थे। आरसी यहाँ से स्टार्ट होके बस यहीं पे खत्म था, 25 तक ही थे। हाँ, 7 ही क्वेश्चन थे, जिसमें से एक रॉन्ग हुआ है आरसी का। इसमें मुझे डाउट लग रहा था, क्योंकि इसमें इन दोनों चीज़ों की बात हुई है, फिजिकल स्टेबिलिटी की भी और ये फंडिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से, तो इसीलिए थोड़ा डाउट लग रहा था। ये भी जल्दी जल्दी के चक्कर में ही रॉन्ग हुआ है। इसमें क्या हुआ है, मैंने ए का पेयर एक ई के साथ बनाया था पहले, लेकिन फिर मुझे ए के साथ ई का कहीं भी दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ एक ही दिखा था। तो फिर मैंने ए का एफ के साथ बना के देखा, तो कुछ कुछ ठीक लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा यही ठीक होगा, तो मैंने यही मार्क कर दिया। उसके अलावा आप लोग देखोगे तो इनके सिनोनिम्स बताने थे, ये तो ठीक हुए हैं, 3 क्वेश्चन थे सिनोनिम वाले। उसके अलावा बीच में ये आरसी थी, आरसी ठीक हुई है। फिर ये कॉलम बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी थे, 4-5 क्वेश्चन थे। उसके अलावा फिर एक क्लोज टेस्ट था, क्लोज टेस्ट इस बार पूरा ठीक हुआ है। उसके अलावा फिर लास्ट में फिलिंग द ब्लैंक्स थे। तो ठीक है गाइस, बाकी सब तो ठीक हुआ है। क्वांट्स में काफ़ी कम स्कोर रहा है इसमें। क्वांट्स में मैंने 2 डीआई ही बनाई थी, दो दूसरी भी मैंने हाँ सॉल्व करके तो पूरी लिख ली थी, लेकिन इसके मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाई, एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो ये जो गाइडली के ये वाले क्वेश्चन, ये वाले मॉक टेस्ट जो है ना, ये थोड़े से हाई लेवल के हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, हम सोल्व तो कर लें, जैसे ही सॉल्व करते हैं फिर क्वेश्चन भी इतने बड़े बड़े होते हैं कि फिर वो देख के ऐसा लगता है कि इतने बड़े क्वेश्चन, इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फिर नेक्स्ट ट्राई कर लेते हैं। तो वो माइंड में थिंकिंग हो जाती है। तो इसमें मेरे साथ यही हुआ है, क्योंकि अब तक मैं जो बाकी प्लेटफॉर्म की फ्री मॉक टेस्ट जो लाइव वगैरह लगा रही थी, उसमें इतना हाई लेवल नहीं दे रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स नहीं थी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो, इतना कुछ करवा रहे हैं इसमें, पता नहीं, बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ रहा है।
तो अच्छा लेवल है गाइडली का, और अच्छे लेवल की प्रैक्टिस हम करके जाएंगे तो ऑब्वियसली इजी लेवल तो हम आराम से ही कर लेंगे। तो गाइडली मुझे बेटर लग रहा है और इसी से मैं प्रैक्टिस करूंगी, और ज़्यादा नहीं हो पाया तो मैं ये कर लूंगी कि जितना उस टाइम पे हो रहा है ठीक है, उसको सबमिट करके फिर बाद में क्वेश्चंस को ट्राई कर ले, और कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर दोबारा टाइमर लगा के दोबारा सॉल्व कर लो। क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस तो हमारी टाइमर के साथ ही होगी, विदाउट टाइमर तो हम पता नहीं कितना टाइम लगा देंगे, तो वो चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ी है। तो इसमें ये क्वेश्चन मैंने ट्राई तो किया था, 1 मिनट 36 सेकंड मैंने लगाए हैं, बट फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था लास्ट में जाते जाते, तो फिर मैंने इसको स्किप भी कर दिया। इसमें भी मैंने 2 मिनट 2 सेकंड ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग कर दिया था इन्होंने। अब मैं इसको दोबारा सॉल्व करके देखूंगी क्या पूछ रखा था क्या कुछ था, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया था। और ये बीच में कुछ मिसिंग सीरीज दे रखी है, 4 ये मैंने करी थी, उसके बाद फिर इसकी सारी डाटा, इसका पूरा डाटा निकाला कि किस में कितना डिवाइड हो रहा है, फिर उसके बाद 2 व्हीलर का कितना है, फिर उसमें से माइनस करके 4 व्हीलर का निकाला, सारा निकाला, और फिर लास्ट में जब टाइम अप हो गया, इसका आंसर मैं निकाल ही रही थी, हल्का सा रहता था, और मुझे ऐसे ही पता होता कि टाइम अप हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ढूंढती, जैसे ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेती। मेरे टाइम की तरफ ध्यान ही नहीं गया, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। और इससे अच्छा तो अर्थमेटिक भी मुझे सही लग रही है देखने में, अर्थमेटिक भी कर सकते थे उसकी जगह, जितनी हाई लेवल इन्होंने डीआई दी है ना, उसकी जगह अर्थमेटिक हम कर सकते थे। उसके अलावा रीजनिंग में 2 तो क्वेश्चन ही रॉन्ग हुए हैं, ये सिलोगिज्म के रॉन्ग हुए हैं, और अटेम्प्ट देख सकते हो आप कितने कम हुए हैं, सिर्फ 2 ही डीआई मैंने अटेम्प्ट करी हैं सिलोगिज्म के अलावा, और कुछ दे नहीं रखा था, पूरा डीआई डीआई था सिर्फ, और कुछ था ही नहीं इसमें। और ये वाली डीआई मैंने बना ली, नहीं ये वाली मैंने स्किप करी थी, ये वाली मैंने बना ली थी, पूरा मेरा आंसर निकल गया था, पूरी मतलब टेबल तैयार हो गई थी। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मेरा ये बना हुआ था, आप लोग देख सकते तो मेरा बन गया था मेरा, लेकिन क्या हुआ ना फिर आंसर मार्क्स में एक का नहीं कर पाई, देख सकते हो आप लोग 4 मिनट 14 सेकंड मैंने लगाए हैं, पूरा बनने के बाद भी मैं एक भी क्वेश्चन मार्क नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सीधा सीधा एक भी क्वेश्चन नहीं था, कुछ सेकंड्स ही बचे हुए थे सिर्फ, और कुछ सेकंड के अंदर करने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें भी फर्स्ट पर्सन इज नॉट डेजिग्नेटेड एग्जैक्टली बिटवीन, बीच में नहीं है कौन सा एग्जैक्टली, पूरा देखने में टाइम लगता, तो मैंने सोचा आगे देख लेती हूँ। इसमें 3 स्टेटमेंट हो गई तो वैसे ही टाइम लगता, तो फिर मैंने नेक्स्ट देखा, फिर ये जूनियर से ये इधर उधर पता नहीं क्या क्या करवा रही थी, ये वाला मैं करने की कोशिश करी थी, फिर इतने में टाइम अप हो गया, मतलब सारे एक भी सीधा सीधा क्वेश्चन तो एक भी पूछ ही नहीं रखा था, तो इसीलिए गड़बड़ हो गई, एक भी क्वेश्चन में डीआई का अटेम्प्ट नहीं कर पाया। ऑब्वियसली अगर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेती, थोड़ा सा ध्यान दे लेती टाइम की तरफ, हल्की सी स्पीड बढ़ा लेती, तो ऑब्वियसली परसेंटाइल में इंक्रीज आता, मार्क्स में इंक्रीज आता, 5 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, परसेंटाइल 92 से काफ़ी इंक्रीज हो जाती। लेकिन ठीक है, अभी जो भी है, अभी इन क्वेश्चंस को मैं दोबारा सॉल्व करूंगी, मतलब जो भी क्वेश्चन मेरे बचे हुए हैं उसका एनालिसिस ढंग से करूंगी सॉल्व करके। और आप लोग भी गाइस मॉक टेस्ट लगाते रहो, मॉक टेस्ट से ही इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि अगर आप लोग ऑलरेडी सिलेबस पढ़ चुके हो या लास्ट ईयर आपने अटैम्प्ट्स दिए हैं, तो सिलेबस तो आपका कंप्लीट है, लेकिन आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के थ्रू ही अच्छी होती है। पीडीएफ से भी कर सकते हो नो डाउट, लेकिन पीडीएफ के साथ ना टाइमर की प्रॉब्लम आ जाती है, हम फिर टाइम पे ध्यान नहीं देते हैं, टाइमर हम लगा भी लेना तो भी फिर भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना मॉक टेस्ट से पड़ता है, क्योंकि फिर हमें टाइम मैनेज करना आ जाता है मॉक टेस्ट के थ्रू, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट के थ्रू कर लो, और गाइडली का मॉक टेस्ट बजट फ्रेंडली भी है और लेवल भी अच्छा है, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप क्या ही प्रैक्टिस कर रहे हो, इतना इजी तो मुझे वैसे ही आता है, वो चीज़ आपको बिल्कुल फील नहीं होगी। हाँ, एक आधे मॉक टेस्ट में हो सकती है, क्योंकि बैलेंस करके चलना होता है, तो एक मॉक जैसे हाई लेवल का दे दिया तो दूसरे लो लेवल का देना, ये कॉमन सी चीज़ है, हर प्लेटफॉर्म वाले करते हैं, तो गाइडली में भी ऐसा होता है। एक आधा मॉक बहुत ज़्यादा इजी आ जाता है, आपको लगेगा कि पता नहीं मैं क्या ही कर रहा हूँ, ये तो कोई भी सॉल्व कर देगा, वो वाली फीलिंग भी आएगी। तो ऐसे सोचने की बात नहीं है कि मुझे ही मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, सबके साथ होता है, ठीक है, क्योंकि लेवल कभी किसी में ज़्यादा किसी में कम ही डालते हैं, और वो ज़रूरी भी है, क्यों, क्योंकि रियल एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, कोई शिफ्ट तो काफ़ी इजी आ जाती है,
और कोई काफ़ी डिफ़िकल्ट आ जाती है, कोई मॉडरेट आती है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है? तो ठीक है गाइज़, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़ फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।